अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर था और 24 के चुनाव का एक बड़ा एजेंडा राम मंदिर के निर्माण का रहने वाला है। इसी के साथ बीजेपी ने अपने दूसरे सबसे बड़े चुनावी एजेंडे पर काम करना तेज कर दिया है और उसी कड़ी में अर्जुन मेघवाल को देश के कानून मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अब तक कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी किरण रिजिजू देख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरण रिजिजू से ये विभाग लेकर अर्जुन मेघवाल को दे दिया। कोई भी नया पद होता है थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता ही है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा काम है जो चुनाव से पहले अर्जुन राम मेघवाल से पीएम मोदी करवाना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बेहद गंभीर है। इसे देशव्यापी लागू करने का जिम्मा कानून मंत्रालय को सौंपा गया था, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही थी, जिससे प्रधानमंत्री काफी नाराज थे। यही वजह है कि अब यह मंत्रालय अर्जुन मेघवाल को दे दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल अब तक संस्कृति और बड़े उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, लेकिन प्रमोशन देकर उन्हें कानून मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार दिया गया। इस प्रमोशन के जरिए पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो 2024 के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी तेज कर दी, दूसरे राजस्थान में साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए भी संदेश दिया। अर्जुन मेघवाल दलित बिरादरी से आते हैं। राजस्थान की राजनीति में अर्जुन को डाउन टू अर्थ माना जाता है। साइकिल से संसद आना हो या फिर जनता के लिए सर्वसुलभ होना, अर्जुन मेघवाल जिस बीकानेर से आते हैं उस इलाके में भी काफी लोकप्रिय हैं। राजस्थान में 18% दलित वोटर हैं। राज्य में SC/ST आरक्षित 59 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को 21 सीटों पर ही जीत मिली थी। अर्जुन के जरिए बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। अब आइए दूसरे निशाने पर। एबीपी न्यूज आपको बीजेपी का 33 साल पुराना वो घोषणा पत्र दिखा रहा है जिसमें पहली बार बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया। साल 1989 के चुनाव का ये घोषणा पत्र, जिसमें बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता वाले भाग में 8वें नंबर पर कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया। मोदी सरकार 2024 के चुनाव में इसे उछालना चाहती है। यही वजह है कि सुस्त रफ्तार की गाज किरण रिजिजू पर गिरी। बीजेपी ने अपने एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जगह दी थी, लेकिन 1996 में जब एनडीए का गठन हुआ और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस विवादित एजेंडे को अलग कर दिया गया। लेकिन 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने इस एजेंडे को लागू करवाना शुरू कर दिया। राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है। बचा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग नियमों को मानने की छूट है, लेकिन इस कानून का मतलब होगा जाति धर्म परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं, किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं, शादी तलाक का देश में एक ही नियम होगा, संपत्ति के बंटवारे में भी अलग अलग नियम नहीं। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों की दलील है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करने जैसा होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस पर बड़ी आपत्ति रही है। उसका कहना है कि समान नागरिक संहिता से उसके अधिकारों का हनन होगा, लेकिन बीजेपी इसे 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है।